गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 18 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर। जब बोलना ही पड़ता है तो श्री कृष्ण की चर्चा करो। युगल गीत। आगे भी इसी महीने में 21, 24 और 26 यानी दिवाली तक, 27 को दिवाली है तो 3 दिन और युगल गीत के पृष्ठ आवेंगे। अद्भुत प्रवचन महर्षि ने, वैसे तो सभी प्रवचन महर्षि के अद्भुत ही हैं, पर ये भक्ति को लेकर यहाँ पर आज 2-3 बातें आज के पृष्ठ में बताएंगे। एक तो शीर्षक ही दे दिया है कि व्यर्थ वचन बोलना ही पड़ता है। कल मौनी जी बता रहे थे कि हम गंगा स्नान करके लौट आए और कोई प्रतीक्षा कर रहे थे वहाँ, तो जब लौट आए तो पूछा कि आ गए महाराज। अरे भाई जब आ गए, तुम दिख रहा है आ गए, तो व्यर्थ वचन है। जब बोलना ही पड़ता है तो श्री कृष्ण की चर्चा करो, इसलिए यहाँ राधे राधे, और नहीं तो मौन रहो। इसी प्रकार बोलने का तो शीर्षक दिया है, हमारी चेष्टा, हमारा भोजन, हमारा देखना, दर्शन, हमारा श्रवण, ये सब जो हैं, इस पे जो भजन करने वाला है उसको ध्यान देना पड़ेगा। जो प्रसंग उठाया है हंस गीत का, तो हंसोपाख्यान में शुरू में ही भगवान ने 10 बातें बताई। एकादश स्कंद का 13वां अध्याय है श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो वो 10 बातें क्या है कि इसी आनंद रस रत्नाकर में भी वो लिए हैं 2 पृष्ठों में। आगमो अपह प्रजादेश काल है, ऐसे करके, यानी ये जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं या जल का ग्रहण करते हैं, देश जिस देश में रहते हैं, काल का किस प्रकार हम कालक्षेप करते हैं, जन्म, कर्म, मंत्र, संस्कार, इनमें वहाँ बहुत सुंदर बात समझाई मौनी जी ने कि देखना ये है कि हमारा ये सब जो 10 चीज़ें गिनाई हैं भगवान ने उसमें हमारी सात्विकता है, राजसिकता है या तामसिकता है। तो राजसिक तो स्वभाव से ही है सब लोग, और उसमें भी जब तमस में चले जाते हैं तो और हमारा पतन हो जाता है। प्रयास करके सात्विकता में आने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे शास्त्र के बारे में बताया कि विशेष रूप से जैसे हम लोग हैं तो निवृत्ति परायण शास्त्र ही, तत्वपरक शास्त्र का ही अध्ययन, जो तत्व साक्षात्कार चाह रहा है, अब वो दुनिया भर की सब चीज़ों को देख रहा है तो वो ठीक नहीं, वो राजसिक और तामसिक। वैसे ही जल को लेकर, देश को लेकर, काल को लेकर, मंत्र को लेकर आदि आदि। जन्म में बताया कि गुरु से जो संबंध हो गया वही हमारा दूसरा जन्म है। तब तक तो जो भी जन्मजात संस्कार थे, अब जो है हमको जो गुरु बतावें वही संस्कार जीवन में लाने हैं। तो आज के पृष्ठ में भी हम देखेंगे, परम पूज्य महाराज श्री आगे बताएंगे कि जब बोलना ही पड़ता है तो श्री कृष्ण की चर्चा करो। भगवान जब वृंदावन में आए तो वैकुंठ की कोई चीज़ नहीं पहनते हैं। ब्रह्मलोक
अथवा स्वर्गलोक से कुछ नहीं मंगाते हैं, सब स्वदेशी वस्तु लेते हैं। भगवान जब वृंदावन में आए, ब्रज में आए, तो यानी भगवान ने जब अवतार लिया, तो ये भगवान की विशेषता है। नहीं तो अब वो क्या थी, सत्यभामा गए थे वहाँ स्वर्ग में भगवान सत्यभामा को लेकर। अब वहीं पे वो अड़ गई, बोले कि पारिजात ले चलो। भगवान ने बहुत समझाया, कोई ज़रूरत नहीं है ले चलने की। इंद्र जरा अभिमानी व्यक्ति है, वही हुआ, लड़ बैठा वो। पारिजात उखाड़ा, गरुड़ पे रखा, उतने में तो इंद्र के सेना लेके आ गया भगवान से। तो इनको तो पता है कि भाई कुछ ले चलना ही नहीं है, स्वर्गलोक की, अपने वैकुंठ की कोई चीज़ नहीं, स्वदेशी वस्तु। आगे बताएंगे। एक प्रसंगवशात महर्षि को एक किस्सा याद आ गया, सच्ची घटना है। एक बार कलकत्ते में दो धनियों में लड़ाई हो गई। ऐसे हुआ कि हम एक धनी के घर में ठहरे हुए थे। अच्छा, और दूसरे जिसने लड़ाई करी, दूसरे जो थे वह बहुत प्रेम करते थे। तो खैर वो प्रेम करने वाला तो लड़ाई क्यों करता, पर जिसके यहाँ ठहरे थे उसी ने लड़ाई करी। तो वो दूसरे जो थे उनके घर नहीं ठहरा था, ठहरना तो एक ही घर में होगा, तो इसलिए इस बार इन पे कृपा करी। अब जिस पे कृपा करी, तो अब वो जो प्रेमी था उसने क्या किया, दिन भर में 6 दफ़े वे कुछ न कुछ लेकर आवें। कभी सौंफ लेकर आवें, कभी लड्डू लेकर आ रहे हैं, कभी मलाई लेकर आ रहे हैं। तो जिनके घर में मैं ठहरा था वे नाराज होकर बोले, क्या हमारे घर में नहीं है? वो जो प्रेमी जिसके घर में महर्षि नहीं ठहरे, तो उसको डांट लगाई, क्या हमारे घर में नहीं है कि तू दिन में 6 बार आता है और ये लेके आता है? क्या हमारा प्रेम स्वामी जी से नहीं है? आप हमारा तिरस्कार करने के लिए आते हैं। तो दोनों धनी लड़ गए। अच्छा, तो ये तो प्रसंग महर्षि ने सुना दिया कि भगवान जो हैं वो तो ये सब बातें जानते हैं। तो जब भगवान धरती पर आते हैं तो ब्रज भूमि में जो वस्तु पैदा होवे उसका आभूषण, सिर पर मयूर पिच, कानों में फूल, गले में फूलों की माला, कंधे पर पीतांबर, शरीर पर जगह जगह खड़िया और कमर में पत्ते बांध लिए। तो युगल गीत में गोपियाँ जब ध्यान कर रही है, गोचारण पे ठाकुर जी गए हैं, राम भैया बहुत लीलाएं सुनाते हैं, तो ये सब गाल बाल करते रहते हैं, है ना, ठाकुर जी के कलाकारी, खड़िया से और जो भी वहाँ के होते हैं पदार्थ, पत्ते बांध लिए, मयूर पिछ लगा लिया, कानों में फूल, गले में फूलों की माला, ये सब। तो यहाँ पर ये सब वर्णन करके महर्षि कह रहे हैं, तो देखो आपका ध्यान, आपका मन जाएगा वहाँ। यानी ठाकुर जी इस प्रकार आभूषण और इस प्रकार अपना श्रृंगार किए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि मन वहाँ जाएगा। तो अब जब मन जाएगा तो वो चर्चा गोपियाँ कर रही हैं युगल गीत में। तो और हम लोग क्या करते हैं, अरे दिन भर फालतू चर्चा करते हो भाई, वाणी का अपव्यय होता है। तो वाणी का जो साधक लोग होते हैं बहुत ध्यान देते हैं कि वाणी का अपव्यय नहीं होना चाहिए, जहाँ आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए, बिना मतलब नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अगले पैराग्राफ में महर्षि बता रहे हैं व्यर्थ भोजन। व्यर्थ भोजन का अर्थ है कि अब आवश्यकता तो नहीं है पर जीव को अच्छा लगा और ले लिया।
जो शरीर के लिए जरूरी ना हो। अब ये शरीर के लिए जरूरी का मतलब आजकल फास्ट फूड, जंक फूड, ये क्या होता है फास्ट फूड, जंक फूड? यानी जो शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसे ऐसे चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। बच्चे कहते हैं हम चाइनीज, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, हम ये लेंगे, बर्गर लेंगे, क्या क्या नाम भी हम लोगों को नहीं पता। तो व्यर्थ भोजन जो शरीर के लिए जरूरी ना हो, खैर वो तो बच्चे हैं, उनकी बात छोड़ दो, पर साधन भजन करने वाले भी अगर इस प्रकार करेंगे। अच्छा, व्यर्थ वचन आज का शीर्षक ही है। और व्यर्थ चेष्टा, बैठे हैं कुर्सी पे, पाँव हिला रहे हैं, है ना, व्यर्थ चेष्टा है। उससे पता लगता है कि मन कितना चंचल है, मन में कितना विक्षेप है। व्यर्थ चेष्टा भी ठीक नहीं। और व्यर्थ दर्शन, मोबाइल है, ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, व्यर्थ दर्शन। और व्यर्थ श्रवण, श्रवण में बहुत ध्यान देना है। महाराज श्री एक बहुत बढ़िया बात कहा करते थे, बोले कि आपके घर के सामने कोई पड़ोस वाला कि भाई ये जो है गंदा नाला हमारे घर से निकल रहा है, वो आपके सामने से उधर से निकल जाएगा, आपके घर के सामने से होते हुए, यानी उसको पाट देंगे या जो भी करेंगे, तो आप नहीं उसको अलाउ नहीं करोगे। हमारे घर के सामने से कैसे निकलेगा? बिल्कुल नहीं, आप लड़ जाओगे। तो दृष्टांत देके समझाते थे कि आपके कान में ये जो निंदा स्तुति परक वचन, ये जो दुनिया भर का है ना, बिना मतलब की चीज़ें, व्यक्ति जो गंदी चीज़ें डाल रहा है आपके कान में, उसके लिए आप सावधान ही नहीं है। गंदे नाले को तो आप अपने घर के सामने से नहीं निकलने देंगे, पर ये जो गंदी बातें जो अंदर सुनाई जा रही है कान में, है ना, उसके लिए आप कोई मना ही नहीं करते हो। व्यर्थ श्रवण, बेमतलब। बेमतलब क्यों महाराज? अरे भाई, जो भी श्रवण या दर्शन या चेष्टा या वचन या भोजन, वो हमारा अंतःकरण शुद्ध करे। साधन भजन करने वालों को तो इसमें बहुत सावधान रहना है। अंतःकरण अशुद्ध हो रहा है उस चीज़ को पाने से, है ना, गलत संस्कार पड़ रहे हैं, तो न तो अंतःकरण शुद्ध होकर लोक बने और न परलोक बने। अंतःकरण शुद्ध होकर यहाँ शांति मिलती, वो भी बात नहीं बनी, और परलोक की बात तो बहुत आगे है। और उल्टा क्या हुआ, अपना समय भी खराब हो, ऐसा काम क्यों करना? तो फिर क्या करें महाराज? अब महाराज से ये अंतिम 2 पैराग्राफ में हमें क्या करना चाहिए। तो जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें, क्योंकि गोपियाँ आपस में ठाकुर जी के कैसे कैसे गाल बाल क्या कहते हैं, ठाकुर जी क्या कहते हैं, उस बात को लेंगे। और इस पैराग्राफ में ये जो 5 पंक्तियां हैं वो मुख्य है। क्या करें महाराज, आप बताइए। ले चलो ना अपना मन भगवान में, देखो अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। यह राग द्वेष की चर्चा, किसी की निंदा और स्तुति, यह तो हृदय को अशुद्ध करती है। हम कहते हैं कि यदि बिना बोले तुमसे रहा जाता है तो रहो, बहुत बढ़िया। बहुत से लोग हैं मौन रह लेते हैं, बहुत अच्छा है, जीत गए वो। बिना बोले तुमसे रहा जाता है तो रहो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बोले कि मोबाइल वगैरह, बोले नहीं, उसकी भी रखने की जरूरत नहीं है। अगर बिना कोई शक्ल सूरत मन में आए रहा जाए तो रहो, बहुत बढ़िया।
लेकिन अब ये दोनों बातें जो हैं उसमें व्यक्ति कमज़ोर है, न तो बिना बोले रह जाता है और न बिना कोई शक्ल सूरत मन में आए रह जाए, यानी उसके लिए भी कुछ न कुछ जुगाड़ करता रहता है। तो इसलिए अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं, लेकिन जब मन में शक्ल सूरत आती है तो कृष्ण की शक्ल सूरत लाओ जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, और जब बोलना ही पड़ता है तो श्री कृष्ण की चर्चा करो जिससे विचार पैदा होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। यानी ये गोपियाँ युगल गीत में जो चर्चा कर रही हैं ठाकुर जी की और वहाँ की ग्वाल बाल की और वहाँ की लीलाओं की, और वहाँ की नहीं, यहाँ भी जब नंद भवन में रहते हैं तो ठाकुर जी ने क्या क्या लीलाएं करी आदि आदि, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस युगल गीत पे तो प्रवचन हो रहा है, पर हमको इसमें सीखना क्या है। युगल गीत में प्रवचन क्यों कर रहे हैं महर्षि बम्बई के श्रोताओं को? तो बम्बई के श्रोता जो हैं, बम्बई की क्या, जैसे मैं कहता हूँ सब जगह के श्रोता, तो ये कमजोरी सब जगह है, न तो बिना बोले रहा जाता है, न कोई बिना शक्ल सूरत के मन में आए रहा जाता है। तब महर्षि कह रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया तरीका निकल गया है, कृष्ण की चर्चा करो। कोई चर्चा चल पड़ी, बैठे हैं और किसी ने कोई राजनीति की चर्चा चला दी, तो महर्षि क्या करते थे कि कोई न कोई शास्त्र की चर्चा ले आते थे। तो वो बात जो है जिसमें सब लोग अब और ज़्यादा, उसमें एक बार शुरू हुई नहीं कि दूसरा और कुछ बताएगा, तीसरा और कुछ बताएगा, तो शास्त्र की चर्चा लाकर उसका मुंह मोड़ देते थे चर्चा का। निंदा स्तुति की चर्चा मैंने कई बार सुनाया। एक व्यक्ति ने विशेष रूप से समय लेकर, वैसे तो गर्मी की छुट्टियों में पति पत्नी और बालक वृंदावन आते थे, अब ज़्यादा गर्मियों में तो महर्षि भी फिर बम्बई चले जाते थे, पर जितना समय महर्षि वृंदावन में रहते थे वो आता था। स्वामी प्रबुद्धानंद जी सेवा छोड़ के 9 महीने ऋषिकेश चले गए। बाद में उनके भाई ले आए उनको वहाँ से, तो वो 9 महीने जब वहाँ थे तो अब वो गर्मियों की छुट्टियों में चूँकि उनसे ज़्यादा प्रेम था तो महर्षि का शिष्य वहाँ चला गया ऋषिकेश, हरिद्वार। तो वहाँ पर वहीं से महर्षि को ये बताया कि मैं आपसे मिलते हुए बम्बई जाऊँगा। तो महर्षि दिल्ली में थे, बोले ठीक है तुम आ जाओ। दिल्ली में उसकी व्यवस्था कर दी रहने की, और 1-2 दिन रुकना था उसे, फिर बम्बई जाना था। तो समय मांगा कि आपसे बात करनी है। जो समय दिया, हम वहीं बैठे थे महर्षि के पास, आया और आके उसने शुरू किया कि महर्षि हम मिले, स्वामी प्रबुद्धानंद जी वहाँ ऋषिकेश में आपकी सेवा छोड़ के चले गए। तो हमने पूछा उनको, तो उन्होंने बताया, महर्षि के शिष्य का नाम दिया, शिष्य का, कि फलाने शिष्य का व्यवहार जो है वो बड़ा अपमान हमारा करती हैं, बड़ा तिरस्कार करती हैं। तो वो बेचारा वाक्य पूरा नहीं कर पाया। जैसे ही वो नाम लिया महर्षि ने, उसका आगे का वाक्य पूरा नहीं हुआ, और हमको पता था कि वो क्या बोलने जा रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। महर्षि ने हाथ ऊपर कर दिया, बोले तुम जा सकते हो, हमको कुछ नहीं सुनना। प्रणाम करके चला गया। जब बोलना ही है, जब सुनना ही है, तो कृष्ण की चर्चा है ना, और बिना कोई शक्ल सूरत मन में आए नहीं रहा जाता, तो फिर कृष्ण की शक्ल सूरत लाओ, तो उससे होगा क्या, अंतःकरण शुद्ध होगा। बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये जो निंदा स्तुति की चर्चा है ये अंतःकरण को अशुद्ध करती है।
तो एक और तो हम साधन भजन कर रहे हैं कि भगवान भगवत प्राप्ति हो, भगवान का दर्शन हो, और एक और यानी साधन भजन जो है वो मानो कि पूर्व की दिशा में जा रहे हैं। और ये जो जिसके लिए मना करते हैं शास्त्र और संत, वो करके हम फिर अपनी उल्टी दिशा पकड़ लेते हैं। तो पूर्व की दिशा में आगे तो तभी बढ़ना होगा जब पश्चिम की दिशा की ओर हम अपनी यात्रा बंद करेंगे। तो ये जो हो रहा है उस पर महात्मा लोग सावधान करते हैं। अब अंतिम पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज श्री दो विधा है, क्योंकि ये जो मन है, ये जो इंद्रियां हैं, इनका स्वभाव पड़ा हुआ है। तो मन इंद्रियों का जो स्वभाव पड़ा हुआ है, तो इसको कैसे क्या करें, इसकी जो दो विधाएं हैं उसमें बढ़िया विधा क्या है, पहले तो दोनों का वर्णन करेंगे और फिर बताएंगे कि उन दोनों में बढ़िया क्या है। ग्वाल वालों ने कहा कि श्याम सुंदर, हम गायों को डंडे से हाँक कर लाते हैं, अब लौटने का समय हो गया। तो श्याम सुंदर को देख के कि भाई अब चलने की तैयारी है, ग्वाल वालों ने कहा कि अभी अभी गायों को हम ले आते हैं डंडे से हाँक कर। श्याम सुंदर ने कहा कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, अरे भाई हम वेणु बजाएंगे तो गायें अपने आप ही आ जाएंगी, हम वेणु से गाय को बुलाते हैं। तो ये हो गए दो उपाय। गाय को ग्वाल बाल भी लाना चाह रहे थे और श्याम सुंदर ने भी, है ना, क्योंकि लौटने का समय हो गया। तो डंडे से हाँको तो ये भी एक उपाय है, और बांसुरी से बुलाओ तो ये भी एक उपाय है। अब इसी बात को वहाँ घटा रहे हैं। हमारी मन इंद्रियां जो है ना, तो ये मानती नहीं है। इनमें जो स्वभाव पड़ा हुआ है अनादि जन्मों का, रजस और तमस, तो सात्विकता तो बहुत उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि विवेक का डंडा मार मार कर इंद्रिय रूपी गाय को ठीक करो, तो यह भी एक उपाय है। अब ये यहाँ पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि विवेक का डंडा मार मार कर इंद्रिय रूपी गाय को ठीक करो, इसका अर्थ क्या है। तो कहते हैं वेदांत के ग्रंथों में कि दोष दृष्टि करो, विषयों में दोष दृष्टि करके कि भाई इससे तो दुख ही दुख है। योग दर्शन में भी बहुत सारा इस पे विचार है कि तो पूरा संसार जो है वो दुख रूपी है। कल मौनी जी एक दृष्टांत दे रहे थे कि हमारे बगल में महात्मा बैठे थे, भोजन के लिए परोसा जा रहा था, और जब दाल परोसी गई तो उन्होंने देखा, पूछा होगा उड़द की दाल, तो उनके मुंह से एक वाक्य निकला, मौनी जी ने सुना, अरे रे 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 रे, बोले ये तो हमारे अनुकूल नहीं है। और वहाँ तो भंडारा चलता है, तो भंडारा में ये थोड़ी है कि भाई ये अनुकूल नहीं है तो जो है वही लेनी पड़ेगी। बोले ये तो हमारे अनुकूल नहीं है। तो जब उन्होंने ये वाक्य बोला बगल वाले ने, महात्मा ने, तो मौनी जी कहते हैं कि हमने उसको कहा कि तेरे तो ये दाल अनुकूल नहीं है, हमारे को तो पूरा संसार ही अनुकूल नहीं है। तो ये विवेकी लोग यानी वेदांती लोग करते क्या हैं कि विवेक का डंडा, है ना, संसार अनुकूल क्यों नहीं है भाई, संसार में तो इतना मौज मजा है ना, पूरी दुनिया आनंद ले रही है, तो ये विवेक के डंडे से, विवेक का डंडा मार मार कर इंद्रिय रूपी गाय को ठीक करो, ये भी एक उपाय है। और ये जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय क्या, भगवान ने कहा कि हम वेणु से गाय को बुलाते हैं। तो इन्हीं दोनों उपायों को महाराज श्री घटा रहे हैं अपने साधना की दृष्टि से।
तो साधना की दृष्टि से दूसरा उपाय क्या है? इन्हीं इंद्रियों को, इन्हीं मन को प्रेम का, भक्ति का, साकार ईश्वर का रस देकर के रास्ते पर ले आओ। यह भी एक इंद्रिय गाय को चराना हुआ। तो अब ये देखिए, सुना रहे थे मौनी जी कि इससे काम नहीं बनता है, विषय में दोष दृष्टि, इससे काम नहीं बनता है। महर्षि का एक वाक्य सुनाया, बोले जब तक जीवन में भगवत प्रेम का रस नहीं आता तब तक ये वैराग्य नहीं होता है। असली जो वैराग्य है वो रस आना चाहिए। तो रस जब आ गया भगवत प्रेम का, तो ये संसार का रस अपने आप छूट गया। तो इसलिए दूसरा जो है उसको महर्षि ने किस प्रकार बताया कि इनको यानी इंद्रियों को, मन को प्रेम का, भक्ति का, साकार ईश्वर का रस दे करके, नाम रूप लीला गुण धाम, है ना, कथा सुन सुन के ठाकुर जी की गोपी गीत में आया है ना, तव कथामृतम तप्त जीवन। तुम्हारी, बोले भाई तुमको इतना अगर विरह है तो विरह में तो आदमी मर जा, योग में तो मृत्यु हो जाती है, तुम तो जिंदा हो, मानो ठाकुर जी ने कहा। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं? ये कथा के कारण, क्योंकि कथा में जो अमृत है वो अमृत के कारण हम मर नहीं पा रहे हैं। तो कथा का तो इतना प्रेम का, भक्ति का, साकार ईश्वर का रस दे करके इनको रास्ते पर ले आओ। यह भी एक इंद्रिय गाय को चराना हुआ। अगले वाक्य में स्पष्ट कह रहे हैं, अरे भाई किसी को मार मार कर ठीक नहीं किया जा सकता। मार मार कर का अर्थ है उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं उसको बार बार, है ना, उससे ठीक नहीं होगा, होगा वो प्रेम से ही ठीक। परम पूज्य महर्षि का हमने जीवन देखा, 6 साल रहे सेवा में, तो ये फटकार वाली, डांट वाली वहाँ वो विधा थी ही नहीं उनके जीवन में। तो उसका संस्कार तो पड़ता ही है, पर वो अपने जो संस्कार हैं उनको कहाँ ले जाओगे? वो भी रहेंगे। ये संस्कार तो लाने पड़ेंगे। जो महर्षि के पास रह के उनसे सीखा उसको तो जीवन में उतारना पड़ेगा। तो जो अनादि जन्म से जो संस्कार हैं वो तो सहज है। तो मैंने पहले भी यहाँ सुनाया, एक ब्रजवासी, वो घटना में इसलिए सुनाता हूँ कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो जो ब्रजवासी पप्पी, शादी उसने नहीं की है, अभी तो इधर कई महीनों से नहीं दिखा। वृंदावन आता है तो दिखता जरूर है। पहले तो गोपालगढ़ भी आता था हर महीने या हर दूसरे महीने, तो आया हुआ था। और जब भी आता था तो चूँकि उसके माता पिता और उसके दादा दादी उड़िया बाबा और महाराष्ट्री और ओंकारानंद जी, है ना, इसी परंपरा में वो सब शिष्य और भक्त थे। तो ये अपना शादी नहीं करी और तो मुझे लगता है 35-40 साल का होगा। पर पीना भी, सिगरेट आदि भी, ये सब जो गलत आते हैं, शराब आदि, तो वो जीवन में आ गई। सबको पता है, आश्रम में सबको पता है। तो गोपालगढ़ आता था, अब हमारे पास आता था, बड़ी श्रद्धा लेके कटोरी और पानी लेके और चरण धोए और पिया और दुनिया भर का। उसको हम क्या मना करें, कैसे मना करें? तो उसकी श्रद्धा है बेचारे की। कुछ बातें भी सुनाता सत्संग की, ओंकारानंद जी की बहुत सारी बातें। तो अब जब हम आए दक्षिण से तो ओंकारानंद जी का शरीर तो पूरा हो गया, तो इसलिए उसको अच्छा लगता, 15 मिनट आधा घंटा बैठ के अपना चला जाता, प्रसाद दे देते। अब इतनी श्रद्धा है तो उसको क्या कहें, कुछ नहीं कहते थे हम, अपना प्रेम से ही काम चल जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी कारण से
कोई ऐसी चर्चा निकल आई और हमने अच्छी डांट फटकार उसको लगाई। हमको भी नहीं ध्यान में था, हम अपने प्रवाह में सुनाते गए और जब उसने सुन लिया, कुछ नहीं कहा, जाने लगा, हमने प्रसाद दिया, जाने लगा तो दरवाजे से बाहर निकलकर हमको बोला कि आज अपना ब्लड प्रेशर देख लीजिएगा। तो जैसे ही उसने ये बोला और वो भाग गया, तो हमने बाद में बड़ा विचार किया कि ये ऐसा बोल के जो गया है तो मानो महाराज जी ने ही हमको ये शिक्षा दी है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो बेचारा प्रेम के लिए आता है कि स्वामी जी प्रेम करते हैं, है ना। तो अरे भाई, किसी को मार मार कर ठीक नहीं किया जा सकता। तो हमको महाराज जी की याद आई कि कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति आते थे उनके पास, श्रद्धा थी उनकी, तो कभी भी महाराज जी ने उनको डांटा फटकारा नहीं। मन को, इंद्रियों को ऐसा कृष्ण प्रेम दो, ऐसा रस दो, ऐसी मिठाई दो कि ये वश में हो जाए। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।